विश्राम, मैं तेरी आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुद्र रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, यरदन नदी भी भटक जाएगी, जीवन का फाटक में स्वागत करेगा। लाल समुद्र शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, यरदन नदी भी भटक जाएगी, जीवन का फाटक में स्वागत करेगा। तेरी आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरी आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मेरे के निकट दुख आएगा, मांगों में दूध तेरी रक्षा करेगा, पाँव में पत्थर से ठेस न लगे, सरदूत हाथों में उठा ले जाएगा। आएगा, मानों में तेरी रक्षा करेगा, पाँव में पत्थर से ठेस न लगे, सरदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरी आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरी आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर गिर पड़ेगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर गिर पड़ेगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरी आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरी आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा।
चलाऊंगा, मैं तेरी आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरी आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा और स्तुति आप सबको। जय मसीह। तो प्रभु का धन्यवाद हो भाई नरेश गार्डिया के जीवन के लिए कि उन्होंने हमारी अगुवाई स्तुति गान में की बहुत अच्छे से। सो प्रभु का शुक्रिया उनके जीवन के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, लेकिन आज से हम एक बात और भी करने जा रहे हैं। एक प्रार्थना का विषय हमारे पास आया है ग्रुप में। भाई हमारे जो प्रिय अंशु जेम्स है, उनकी पत्नी मैरी के यहाँ एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। तो उस बच्चे के जीवन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसके चौमुखी विकास के लिए भी प्रार्थना करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा भाई यशन्ना उस बच्चे के जीवन के लिए भी प्रार्थना करेंगे और वचन आने वाला है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई यशन्ना भाई, मेरी आवाज आ रही है? भाई यशन्ना, मेरा आवाज आ रहा भी है? हाँ अभी आई है आवाज। अपना वीडियो भी चालू कर लो, अब आवाज थोड़ा कम है जी। वीडियो चालू कर लो, अब माइक का ऑफ कर दे। हाँ अभी वीडियो चालू कर लो अब जी। सही है। मेरी अंशु के बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे और जो परमेश्वर का वचन प्रभु के दास के द्वारा हमें दिया जाने वाला है उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्यकारी पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा स्तुति के सिंहासन पर विराजने वाले महामहिमामय अगम्य ज्योति में निवास करने वाले पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। आज के दिन को आपने हमें दिया, हमें जीवित रखा, हर प्रकार की तकलीफों से, विपत्तियों से, दुर्घटनाओं से, मृत्यु से हमें बचाकर प्रभु जी जीवित रखा है। इस महा कोरोना के काल में भी प्रभु जी आपने अपना दाहिना हाथ देकर हमें सुरक्षित रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आत्मिक जीवन के लिए। प्रभु आपने एक ऐसा इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रभु हम सब मिलकर तेरी आराधना करने पा रहे हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करने पाए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर जब वचन के प्रकाश में हम जाएं प्रभु, आज की जो हमें आवश्यकता है वो आपके स्वर्गीय भंडार से तेरे दास के द्वारा मिलने पाए, दया करें। और उन बातों के द्वारा प्रभु जी हम इस आत्मिक जीवन में एक अंश और एक सीढ़ी और बढ़ सकें और तेरी सिद्ध इच्छा और मनसा में हम आगे बढ़ते हुए अपने तैयारी कर सकें, दया करें। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रियों के लिए। प्रभु जी अंश की बेटी के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आशीष मांगते हैं। आपने आशीष दी है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनके परिवार में जिस प्रकार से आपने वो महान कार्य किया है और वो आशीष दी है, इसके द्वारा प्रभु जी हम भी धन्यवादित हैं आपकी कृपा और करुणा के लिए। इस रीति से प्रभु जी हम तेरे चरणों में आते हैं और आपकी दया और अनुग्रह और आशीष चाहते हुए दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। अब समय होगा भाई चार्ल्स पटेल को कि परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हमारी अगुवाई करें।
मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ मेरे उद्धारकर्ता पर। आपका माइक ऑफ हो गया चार्ल्स भाई, आपका माइक ऑफ हो गया चार्ल्स भाई। अच्छा, अभी अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, तो परमेश्वर का मैं भी धन्यवाद करता हूँ, उसने आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है और विशेषकर सुंदर अवसर परमेश्वर ने लाया हमारे जीवन में कि ये जूम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जितने हमारे पुराने भाई बहन जवान जो मिलते थे, परंतु बहुत दिनों से नहीं पा रहे थे, परंतु इस माध्यम से परमेश्वर ने हमारी सहायता किया है कि हम आपस में बातचीत कर सकते हैं और परमेश्वर के पवित्र वचन को शेयर भी कर सकते हैं। इसलिए मैं भी धन्यवाद करता हूं, मुझे आज के दिन के लिए ये अवसर दिया गया है और ताकि परमेश्वर के पवित्र वचन को आप लोगों के मध्य में बांट सकूं। और इसलिए आज के दिन के लिए जो वचन है उसको हम देखेंगे, जो लूका 13 अध्याय उसका 22, 23, 24 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते उसके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है। इसलिए परमेश्वर आज के दिन में हमें से हर एक की सहायता करें कि हम उसके पवित्र वचन को समझ सकें और विशेषकर अपने अपने जीवन को इस वचन के प्रकाश में देख सकें, जांच सकें। और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। हम सब जो अपने पुराने विश्वासी भाई बहन हैं, सब इस जूम के माध्यम से जो मिल रहे हैं, और हम में से बहुत सारे लोग जितनों को मैं जानता हूं वो सब इस आत्मिक जीवन का अनुभव करते हैं और उद्धार का अनुभव करते हैं। और अभी कैसा जीवन है ये तो हम नहीं जानते, परंतु परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा के अनुसार उसने हमारे जीवन में बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, सुंदर जीवन दिया है और उसकी इच्छा के अनुसार वो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम और आगे बढ़ें। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि जब प्रभु यीशु नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करते हुए यरूशलेम की ओर जा रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा था कि हे प्रभु, उद्धार पाने वाले क्या थोड़े हैं? प्रभु यीशु ने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत सारे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हर एक कौन नहीं चाहता है कि उस अनंत जीवन को प्राप्त करना या प्रभु यीशु के पास पहुंचना, स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करना और अंततः उस जीवित परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताना। सब कोई चाहते हैं और सब लोग प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे। इसी से संबंधित प्रभु यीशु ने मत्ती 7 अध्याय और उसका 13 और 14 पद में भी कहा था। देखिए, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हाँ, यहाँ पर भी प्रभु यीशु ने और उसमें और एक चीज जोड़ा
कि उसको बताया कि वो मार्ग कैसा है वो और कितने लोग जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखा कि क्योंकि वो मार्ग बहुत सकेत है, सकरा है और फाटक जो है, हाँ बहुत ही कठिन, मार्ग बहुत कठिन है। फाटक जो है, द्वार जो है सकरा है, मार्ग कठिन है और उसमें बहुत थोड़े लोग जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा बहुत थोड़े लोग प्रवेश करेंगे जो अनंत जीवन को पहुंचाता है। और आज जब हम देखते हैं संसार में तो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास तो करते हैं और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास आ भी गए हैं अन्य जातियों में से भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चीज है प्रभु यीशु ने बताया, फाटक और मार्ग या द्वार और मार्ग। तो यहाँ पर लिखा है कि सकेत है वो फाटक, जो द्वार है वो स्वयं प्रभु यीशु है। यूहन्ना 10:7 में हम पढ़ते हैं इसको, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि द्वार मैं हूं और जो मेरे द्वारा जो प्रवेश करेंगे वही उस अनंत जीवन के भागीदार होंगे। और तो बहुत सारे लोग उस फाटक से प्रवेश नहीं करते हैं और इधर उधर से कहीं शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं स्वर्ग जाने का, परंतु वो लोग नहीं जा पाएंगे। परंतु यहाँ पर जो फाटक है उसमें से बहुत सारे लोग प्रवेश कर लेते हैं। क्यों इसलिए प्रवेश कर लेते हैं? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से एक व्यक्ति को उद्धार हो जाता है। जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में हो जाता है। जैसे प्रभु यीशु की मृत्यु पर विश्वास करता है, उसके उद्धार की योजना पर विश्वास करता है कि कैसे उस परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए योजना बनाया, जो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य के पाप अपराधों को अपने देह में लिए हुए क्रूस पर गए और अपनी मृत्यु दी। मनुष्य के सारे पाप अपराधों की सजा को उसने ले लिया, उसका खून बह गया। प्रभु यीशु ने अपना लहू दे दिया है, मनुष्य को बहा दिया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया, आज भी जीवित है। जैसे ही एक व्यक्ति इन बातों पर विश्वास करते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, ये द्वार से प्रवेश कर लेते हैं। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि वो द्वार भी सकरा है, बहुत लोग प्रवेश करना भी चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे, परंतु बहुत सारे लोग प्रवेश कर लिए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो लोग प्रवेश कर लिए। परंतु उसके बाद उसने कहा कि स्वयं मार्ग जो है, जो जीवन को पहुंचाता है, वो कठिन है। और मार्ग भी हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ही स्वयं है। जैसे कि यूहन्ना 14:6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन में ही, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। तो प्रभु यीशु ही द्वार हैं और प्रभु यीशु ही मार्ग हैं। तो द्वार से तो बहुत से लोग प्रवेश कर लेते हैं, परंतु मार्ग जो है, द्वार तो एक ही है परंतु मार्ग बहुत लंबा है, अनंत का मार्ग है। और जब तक हम इस शरीर में होते हैं, तब तक, जब तक हम शरीर में होते हैं, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, तब तक हमको इस मार्ग में चलना है, प्रभु यीशु के मार्गदर्शन में चलना है। जब प्रभु यीशु स्वयं मार्ग है तो उसको देखकर हमको चलना पड़ेगा। वो कैसे चले, प्रभु यीशु कैसे चले, क्योंकि मार्ग वो है। वो मार्ग दिखाने आया हूं ऐसा नहीं बोले, मैं स्वयं मार्ग हूं बोले। और इसीलिए वचन में लिखा है कि जैसा वो चलता था वैसे ही उनको भी चलना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि हम उसमें बने हुए हैं। पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा हुआ है।
इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सब अपने उस जीवित परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, अनंत उसके साथ व्यतीत करना चाहते हैं स्वर्ग में। परंतु उससे पहले इस जीवन में जब तक हम हैं शरीर में, तब तक उस जीवित परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ चलने का अनुग्रह हमारे पास होना ही चाहिए, और नहीं तो नहीं जा सकेंगे। कठिन है मार्ग बोला, और सच है कठिन है मार्ग। प्रवेश करना सरल है, परंतु उस पर चलना कठिन है। और इसी कारण से जैसे ही प्रभु यीशु ने कहा कि क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं जहां पर सब टेढ़े और हठीले लोग हैं, प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर 17-18 पद में, क्योंकि मैं संसार का नहीं हूं, संसार मुझसे बैर करता है, और इस कारण से तुम भी संसार के नहीं हो और संसार तुमसे बैर करेगा। और इसी कारण से ये मार्ग जो है वो कठिन होते जाता है। कठिन है ये, परंतु इस कठिन रास्ते में हमको प्रवेश करना है, हमको चलना है, तभी हम अंततः उस जीवित परमेश्वर के साथ अनंत काल व्यतीत कर पाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये प्रभु यीशु ने इस बात को बताया, और हमको इन वचनों के द्वारा हमको जांचना चाहिए अपने जीवन को। फिर उसके बाद रास्ता तो बहुत कठिन है, और उसके बाद उसने कहा कि 15 पद में, 15 पद पढ़िए उसी का, मत्ती 7 अध्याय उसका 15 पद। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। देखिए, जैसे ही प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग में चलना है जो कठिन है, और उसके बाद उसने तुरंत बताया कि सबसे पहला जैसे ही मार्ग में चलने लगोगे, द्वार से प्रवेश करके, यहां से कठिनाई शुरू होएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और अंतिम समय के लिए तो प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 24 का 3 पद में, जैसे ही चेलों ने पूछा कि प्रभु इस तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, प्रभु यीशु ने कहा सावधान सावधान रहना, कोई तुमको भरमाने ना पाए। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु सावधान करना ही चाहते हैं, क्योंकि बहुत झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं इन दिनों में। और यहाँ पर कहा जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि वो लोग झूठे भविष्यवक्ता हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताते हैं, परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताएंगे, परमेश्वर के जीवन के विषय में बताएंगे, स्वर्ग के विषय में बताएंगे, नरक के विषय में बताएंगे, परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है इसको बताएंगे। और इस कारण से ऐसा लगेगा कि वो लोग झूठे भविष्यवक्ता नहीं है। परंतु तो यहाँ पर प्रभु यीशु सावधान कर रहे हैं, तुम उनके फलों से पहचानोगे। फलों से हम पहचान सकते हैं, उनके जीवन से पहचान सकते हैं। और इस कारण से ये सावधान कर रहा है। फिर उसके बाद 21 पद पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, देखिए, सारे कोई यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये किनके विषय में बोल रहा है?
ये उनके विषय में बोल रहा है जो लोग उसमें से प्रवेश कर लिए, द्वार में है, द्वार से प्रवेश कर लिए हैं, परंतु मार्ग में है अब, परंतु उनमें से भी जो हर एक प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हे प्रभु अवश्य कह रहे हैं। मतलब प्रभु यीशु के नाम से बहुत आनंदित होते हैं। बहुत सारे लोग इमोशनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं। उसकी स्तुति, गीत गाना, ताली बजाना, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। जो प्रेज एंड वर्शिप जब होता है, तब जब उसकी आराधना करते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं और इस प्रकार से हे प्रभु कहते हैं। परंतु प्रभु यीशु ने कहा उनमें से भी सब लोग स्वर्ग में प्रवेश, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परंतु जो लोग स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं वही लोग प्रवेश कर पाएंगे। फिर 22 पद में देखिए, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, उस दिन न्याय के दिन प्रभु यीशु ने साफ साफ बता दिया कि क्यों ऐसा कहेगा प्रभु। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी प्रभु यीशु के नाम से बहुत बड़े बड़े आश्चर्य के कर्म हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं, बड़े बड़े भविष्यवाणी कर रहे हैं, और न्याय के दिन प्रभु यीशु के सन्मुख ऐसा लोग कहेंगे। और तब प्रभु यीशु साफ साफ कह दूंगा, बोल रहा है, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको जानता ही नहीं, मेरे सामने से चले जाओ। ऐसा प्रभु यीशु क्यों कहेंगे? और इसको यदि हम मनन करेंगे, मैं इसको बहुत मनन किया था, और जब मनन कर रहा था तो ये देखा कि प्रभु यदि किसी कोई दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, कोई भाई और बहन, यदि प्रभु यीशु के नाम से उसके लिए प्रार्थना कर दी, उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई और यदि उनको चंगाई मिल गई, जिसके लिए त्रस्त थे, तो इसमें कौन सा कुकर्म है? ये तो कुकर्म, ये तो बहुत अच्छा कर्म लग रहा है। फिर प्रभु यीशु आप क्यों कहेंगे उस दिन कि हे कुकर्म करने वालों? इसको हम सबको मनन करना चाहिए। क्यों प्रभु यीशु ऐसा कहेगा? उसका एक ही कारण मैंने जाना, और वो कारण ये था कि केवल शरीर के विषय में शारीरिक चंगाई करते थे, केवल शरीर के विषय में ध्यान देते थे। जैसे कि हम यिर्मयाह 6 अध्याय का 13 पद में कहते हैं, पढ़ते हैं, उस समय भी पुराने नियम के अंदर बहुत झूठे भविष्यवक्ताएं थे, याजक लोग थे, जो परमेश्वर की प्रजा के घाव को ऊपर ऊपर से चंगा करते थे। ऐसा लिखा हुआ है, सुपरफिशियली चंगा करते थे। पढ़ो, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, और क्या भविष्यवक्ता क्या याजक सब के सब छल से काम करते हैं। वे शांति है ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। देखिए, यदि शरीर में कैसो भी खतरनाक से खतरनाक भी रोग हो गया, यदि किसी के अंदर कैंसर भी हो और यदि चंगा हो गया, परंतु यदि वो उद्धार नहीं पाया, यदि आत्मिक चंगाई उसको नहीं मिला, पापों की क्षमा छुटकारा नहीं मिला, तो कहाँ जाने वाला है? निश्चित रूप से उसका पाप उसको हमेशा के लिए अनंत विनाश में ले जाएगा। और इसी कारण से प्रभु यीशु ऐसे लोगों को बोलेगा कि मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको जानता ही नहीं। फिर उसने, प्रभु यीशु ने बताया, 2 घर बनाने वालों के विषय में बताया। 24 पद को हम लोग देख रहे हैं, मत्ती 7 का 24 पद। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है
वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ देखिए, यहाँ पर कंटिन्यूएशन में ये पद, ये अलग से नहीं है, यहाँ बोल रहा है इसलिए, मतलब उसी से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के, यहाँ पर लिखा है जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता भी है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। तो फिर जो लोग, जो मूर्ख है उसके विषय में भी लिखा है 26 पद में पढ़िए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। देखिए, ये दोनों के विषय में बताया, दोनों सुनने वाले लोग हैं, मतलब परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अर्थात परमेश्वर के वचन किसके साथ संगति करते हैं, लोगों के साथ उनकी संगति है, परमेश्वर के लोगों के साथ उनकी संगति है, क्योंकि सुनते हैं परमेश्वर के वचन, आराधना में आते हैं, आराधना में बैठते हैं, स्तुति गान करते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते भी हैं। परंतु यहाँ पर मूर्ख इसलिए ठहर जाते हैं क्योंकि उसको मानते नहीं हैं, अर्थात उसके अनुसार चलते नहीं, सुन लेते हैं बस परमेश्वर के वचन को। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे अभी जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, उनके विषय में लिखा हुआ है, और बाकी लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है परमेश्वर के वचन से। जो सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, उनको कोई मतलब नहीं। परंतु यहाँ पर जिनके पास उद्धार का जीवन है उनके विषय में लिखा है परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु मानते नहीं। परंतु जो बुद्धिमान ठहरता है उसके विषय में लिखा है कि वो सुनकर उसको मानता है, और इस कारण से वो अपना घर चट्टान पर बनाए। चट्टान पर बनाए कहने का मतलब लूका 6 अध्याय उसका 47 और 48 पद को भी पढ़िए जरा। 47 और 48। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी। हाँ देखिए, क्योंकि वह पक्का बना था। मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो केवल बालू तक नहीं रखता है, वो शुरू में मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, बालू मिलेगा, और वहीं पर वो घर का नींव को नहीं बना लेगा वो। परंतु यहाँ पर बुद्धिमान इसलिए ठहरता है वो व्यक्ति कि और गहरा खोदता है उसको, जब तक वो चट्टान न मिल जाए, और तब फिर उस पर नींव डालता है। इस कारण से वो बुद्धिमान ठहरता है। तो यहाँ पर उससे संबंधित है, परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनते हैं, याद भी करते हैं, दूसरों को बताते भी हैं, परंतु क्या उसके गहरे में गए हैं, क्या नींव हमारा जो है चट्टान पर है, इस बात को एक विश्वासी को समझना है, जानना है, और तब वो आगे बढ़ सकता है, और नहीं तो उसके जीवन में बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। क्योंकि वचन को पढ़ा तो, सुना तो, परंतु उसके अनुसार चलने का अनुग्रह नहीं हुआ उसके जीवन। इसीलिए प्रभु यीशु ने इस बात को बताना चाहा है बार बार अपने लोगों को कि कैसे चलना है एक व्यक्ति को, परमेश्वर की इच्छा में चलना है, क्योंकि वही जाएगा स्वर्ग जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ने इस बात को बताया। इसी का 9 का 23 पद पढ़िए, लूका 9 का 23 पद, लूका सुसमाचार 9 का 23 पद। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखिए, प्रभु यीशु ने इस बात को बताया, यदि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे।
देखिए, अपने आप का इनकार करने के लिए बोलता है। जब तक एक व्यक्ति अपने आप का इनकार नहीं करता है तब तक प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल सकता। अपने आप का इनकार करना मतलब अपनी इच्छाओं का इनकार करना, अपनी इच्छाओं को क्रूस पर, सेल्फ विल को क्रूस पर चढ़ा देना, अपनी इच्छाओं को इनकार करना। और जब तक एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को इनकार नहीं करेगा तब तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल नहीं सकता, क्योंकि दो इच्छाएं हो गई, अपनी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा। देखिए, प्रभु यीशु संसार में आए, पूरी रीति से परफेक्ट मनुष्य बनकर आए, और इसी कारण से वो हमारे लिए आदर्श ठहरे। क्यों? क्योंकि वो पिता की इच्छा को पूरा करना चाह रहे थे। यूहन्ना 6 अध्याय उसका देखिए 38 पद। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। देखिए, चूंकि प्रभु यीशु मनुष्य बनने थे, शरीर धारण किए थे, उनकी भी अपनी इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आए थे। परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना था तो प्रभु यीशु की अपनी भी इच्छाएं थी। वो भी चाहते थे कि वो प्याला न ले या उस प्याला से वंचित रहें। वो प्याला जो है लेना चाह रहे थे टल जाए, या और भी बहुत सारी इच्छाएं उनके जीवन में थी। 4 अध्याय के अंदर, 5 अध्याय के अंदर, कि वो देह के रहने के दिनों में वो उसकी परीक्षाएं हुई, हमारी नहीं, क्योंकि वो मनुष्य बना हुआ था। जिस प्रकार से हमारी परीक्षाएं होती है, जो अभिलाषाएं उठती है शरीर में, वो सारी अभिलाषाएं उनके जीवन में भी उठती होंगी, और उनको भी बहुत चीजों का इनकार करना था। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु हर समय, इसका मतलब यह हुआ कि प्रभु यीशु हर समय वो अपनी इच्छा का इनकार करते थे ताकि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। और जब तक, इसी कारण से प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि वो आरंभ से जब तक 33.5 साल तक जो शरीर में थे प्रभु यीशु इस संसार में, इस्राएल देश में, उन्होंने हर पल हर समय अपने आप का इनकार करते रहे, अपनी इच्छाओं का इनकार करते रहे, ताकि अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। इसका मतलब क्या है, इसको हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए। इब्रानी 10 अध्याय उसका 19 पद देखिए। इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय उसका 19 पद में देखिए। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लोहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हाँ, कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु के विषय में लिखा है कि एक सुंदर नया मार्ग उसने दिया। कहां पर पहुंचने के लिए? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान एक्चुअली परम पवित्र स्थान, जहां पर परमेश्वर जो है अपने लोगों से बातचीत करते थे। वहां पर प्रभु यीशु एक व्यक्ति पहुंच सके, पर पिता के साथ एक व्यक्ति का संबंध हो सके, पिता के साथ डायरेक्ट एक विश्वास लाने वाला
भाई या बहन उससे बातचीत कर सके, उसके लिए स्वयं प्रभु यीशु ने एक नया मार्ग दिया या इनाग्रेट किया या कंसिक्रेट किया, अभिषेक किया लिखा है यहाँ पर। तो उसके द्वारा प्रभु यीशु एक नया मार्ग दे दिया। इसका क्या मतलब है? वो पर्दा जो उसका शरीर था, प्रभु यीशु का शरीर, जैसे ही प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, वो पर्दा जो है ऊपर से नीचे तक फट गया, जो मंदिर का पर्दा है। और बिल्कुल उसी पैटर्न में था जो मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था, जिसमें 3 भाग था, आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। और पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा था, और जिसमें से कोई प्रवेश नहीं कर पाते थे। और जहां पर वाचा का संदूक था, करूब थे, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, परंतु वहां कोई प्रवेश नहीं कर पाता था। केवल साल में एक बार महायाजक प्रवेश करता था, लहू लेकर अपने पापों और प्रजा के पापों में छुटकारे के लिए, क्षमा के लिए। तो यहाँ पर लिखा है कि पर्दा अर्थात प्रभु यीशु का शरीर फट गया। पर्दा अर्थात प्रभु यीशु का शरीर। तो शरीर क्या चीज है? शरीर नहीं फटा था, शरीर का तो मांस उखड़ गया था प्रभु यीशु का पूरी रीति से, और तो मांस जो है अलग अलग जगह से उखाड़ लिया गया था। तो पर्दा क्या चीज था? वो पर्दा ये था कि प्रभु यीशु क्रूस पर जैसे ही गए, अपनी मृत्यु उसने दे दी, और उसी को क्रूस का मार्ग बोलते हैं, क्रूस पर मरना बोलते हैं। अर्थात उसने अपनी इच्छा का इनकार कर दिया। गतसमनी के बाग में जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, तो पिता से यही प्रार्थना किए, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि वो पाप का प्याला था। मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेने वाले थे, और उसके द्वारा मरने से नहीं डर रहे थे प्रभु यीशु। वो हजारों लोग, पुराने नियम के बहुत से लोग मारे गए, तो प्रभु यीशु मरने के लिए, शरीर में मरने के लिए नहीं डर रहे थे, उस मृत्यु से डर रहे थे, अनंत मृत्यु से, अर्थात पाप की मृत्यु से, हमेशा की मृत्यु से। और पिता के साथ संबंध एक पल के लिए नहीं तोड़ना चाहते थे। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु ने वहां पर भी कहा कि नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। तो इस प्रकार से देखिए, वहां पर एक्चुअल क्रूस पर जाना, पर्दा फटना, या अभी भी आज जो हम आंगन में होते हैं या तो पवित्र स्थान में होते हैं विश्वासी लोग आज के, परंतु वहां तक नहीं पहुंच सकते, परम पवित्र स्थान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बहुत बड़ा पर्दा है। और वो पर्दा क्या चीज है? हमारी इच्छा, सेल्फ विल, स्वतः की इच्छा, अपना सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, इसको तोड़ने की जरूरत है, ये टूटना था। वहां पर प्रभु यीशु ने सिंबॉलिकली ये बताना चाहा कि वो पर्दा जो है वो प्राण है या सेल्फ लाइफ है, वो टूट जाना चाहिए, वो फट जाना चाहिए। और वो बहुत बड़ा पर्दा है आज मनुष्य के जीवन, और इसी कारण से आज मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच पाता। सेल्फ लाइफ में है, प्राण में है, वो मनुष्य प्राण में है, इसलिए वो आनंदित होता है परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर, गीतों को गाकर, एक्साइटमेंट आता है, तालियां बजाता है, इमोशनली हो जाता है, ये सब करता है मनुष्य। परंतु उसके बाद जीवन के अंदर अभी भी चिड़चिड़ाहट होता है, कुड़कुड़ाहट होता है, झगड़े लड़ाइयां होती है, तनाव होता है, बुरा मानने का जीवन होता है, मन मुटाव का जीवन होता है, क्षमा नहीं मांगने का जीवन होता है। देखिए, बस एक ही कारण है कि क्रूस का जीवन नहीं होता, अपने आप का अर्थात अपने प्राण का
क्रूस पर इनकार करना नहीं होता है, मारना नहीं होता है। तो इसी को प्रभु यीशु ने कहा कि यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, वही व्यक्ति चल सकता है जो अपने आप का इनकार करता है, अर्थात अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा देता है। और ये अवसर जो है एक विश्वासी के जीवन में एक बार नहीं आएगा, हर समय आएगा, दिन में कई बार ऐसा अवसर आएगा। इस मार्ग में चलते 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 प्रतिदिन के जीवन में कि नहीं प्रभु, यहाँ पर मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा, मेरी इच्छा तो ये काम की है, या मेरी इच्छा के अनुसार तो ये कार्य नहीं हुआ प्रभु, परंतु यहाँ पर मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। ऐसे दिन में कई बार ऐसा अवसर हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में आता है। और यदि उसका इनकार करते हैं तो वही अपने आप का इनकार करना है और क्रूस लेकर चलने का जीवन, इसे बोलते हैं क्रूस लेकर चलने का जीवन। तो हम सबों को अपने जीवन में जांचना चाहिए कि परमेश्वर जो है हम सबों की यहाँ तक यदि सहायता किया है, क्योंकि मार्ग लंबा है प्रिय भाइयों और बहनों, द्वार से प्रवेश तो कर लिए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमारे पास उद्धार का अनुभव है, पापों की क्षमा का अनुभव है, बहुत सारी गवाहियां हैं हमारे जीवन में, परंतु क्या अपने सेल्फ लाइफ को मारने का जीवन है या पापों पर जय पाने का जीवन है? और नहीं तो प्रभु यीशु के साथ चल नहीं सकते। इसी कारण से ये जीवन बहुत कठिन है, ये मार्ग बहुत कठिन हो जाता है विश्वासी के लिए। बातों से जीव तो बहुत खतरनाक अंग है, बाइबल के अनुसार हम जानते हैं सब। और इसलिए जब सामने ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती है हमारे जीवन में, तो मुंह से, अपने जीभ से और कुछ भी बोल देते हैं, परंतु अब उसको ठीक करना भी पड़ेगा। क्षमा तो करने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है, परंतु तभी क्षमा करता है परमेश्वर जब हम मानते हैं परमेश्वर के दृष्टि में पाप को। और उतने से काम नहीं चलेगा। प्रभु यीशु ने कहा, जाकर अपने भाई से पहले क्षमा कर, उससे मेल मिलाप कर, मत्ती 5:23 पद के अंदर, और तब इस प्रार्थना को, इस भेंट को मेरे पास लाना। यहां पर एक विश्वासी के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। और ऐसा जीवन, ऐसा नहीं करने के बाद भी आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। वो आराधना चालू है, बाइबल पढ़ना चालू है, प्रार्थना करना चालू है, किसी के साथ संगति करना चालू है, वो तो चालू रखते हैं सब, परंतु वो परमेश्वर क्षमा किया है कि नहीं किया है उस पाप, वो भाई के साथ मेल मिलाप हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसको अपनी बातों के द्वारा ठेस पहुंचा है कभी। ये बात, इसी कारण से ये मार्ग जो है प्रभु यीशु ने कहा बहुत कठिन है, और इसी कारण से प्रवेश करना चाहेंगे बहुत लोग वहां तक, अंत तक, परंतु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और इसलिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा के अंदर ये है, अपने लोगों के लिए उसने एक सरल सीधा मार्ग खोल दिया है। परमेश्वर के पास एक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है परम पवित्र स्थान में, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर। अपने आप को मतलब अपनी स्वतः की इच्छा को हर समय क्रूस पर चढ़ा, अपने आप को हर समय तोड़कर क्रूस पर चढ़ाने का मतलब ये है। और तब उस पिता के साथ उसका भेंट होता है, तभी वो बातचीत कर सकता है उस जीवित परमेश्वर के साथ, और तब वो आनंद की भरपूरी तभी होगी उसके जीवन। जैसे कि भजन 16 का हम 11 पद में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का जन राजा दाऊद के भजवाणी है, वो प्रभु यीशु के लिए भजवाणी है। पढ़िए जरा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। देखिए, आनंद की भरपूरी और परम
पवित्र स्थान में जैसे ही पहुंचता है कि व्यक्ति उस पिता के साथ जब एक व्यक्ति का संबंध होता है, उसकी उपस्थिति में जैसे ही आएगा एक, और तभी वो आनंद की भरपूरी हो सकती है उसके जीवन में, फुलनेस ऑफ जॉय। और नहीं तो फिर शारीरिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, तब हमको ऐसा लगेगा हम आज आनंदित हैं। जहां हमारे विपरीत परिस्थितियां आ गई जीवन में, कोई हमारे अगेंस्ट में बोल दिया, कोई हमारी बुराई कर दिया, तो हमारा मूड खराब हो जाता है। देख लीजिए, वहां पर आनंद समाप्त, आनंद को कोई भरपूरी नहीं, इसको वो क्षणिक आनंद बोलते हैं। तो आनंद की भरपूरी वही होती है, और इस कारण से इन बातों को प्रभु यीशु बताना चाहे कि एक व्यक्ति को प्रवेश तो करना ही है, परंतु कैसे कर सकता है वो, और इन बातों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रवेश करेगा वो, यदि प्रवेश करना है तो वहां तक, नहीं तो कठिन है मार्ग। और इसी कारण से हम इस आत्मिक जीवन में, इस सेवा के दौरान बहुत से लोग इस जीवन में आए, बहुत से लोग चले भी गए, बहुत से लोग छोड़ दिए प्रभु यीशु को, बहुत से लोग पापों में डूब गए। आत्मिक रीति से आत्मा में आरंभ तो किए जीवन, परंतु शरीर में आ गए, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, शरीर की अभिलाषाएं उनके जीवन में आ गई। और इस कारण से यदि सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही प्रवेश कर जाएंगे, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा बहुत थोड़े लोग, इसलिए उसने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो, परिश्रम करो। देखो, अनुग्रह वहां तक है, मतलब फ्री में एक व्यक्ति को उद्धार मिलता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता एक मनुष्य को, परंतु चलने के लिए तो उसको चाहिए अनुग्रह परमेश्वर का, वो फ्री में नहीं है। चलना तो खुद पड़ेगा, दुख तो खुद उठाना पड़ेगा, अपने आप का तो इनकार करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं का दुख तो सहना पड़ेगा। और इसी कारण से वही व्यक्ति सह सकता है जो अपने आप को मार देता है, स्वतः की इच्छा, सेल्फ लाइफ को, और तब फिर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी उसके विरोध में कुछ भी बातें करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या उसके कोई कितनों भी प्रशंसा भी करें तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो इमोशनल नहीं है वो। तो इस प्रकार से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, प्रिय भाइयों और बहनों, कि हम सब आनंद अपने जीवित परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ व्यतीत करना चाहते हैं स्वर्ग में, परंतु उससे पहले वो परमेश्वर ने हमको अवसर दिया है, और अभी और बहुत सुंदर अवसर दिया है हमको, कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को बहुत गंभीरता के साथ, बहुत ध्यान के साथ, एक एक वचन को हम पढ़ सकते हैं, जांच सकते हैं। अभी अवसर दिया है परमेश्वर ने। पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थी 11:31 में, यदि अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। देखिए, अभी परमेश्वर हमको जांचने के लिए अवसर दिया है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हम जांच सकते हैं, अपने जीवन को देख सकते हैं कि प्रभु क्या आपका स्वभाव मेरे जीवन में आता चला जा रहा है, क्या मैं आपके पद चिन्हों पर चल रहा हूं। आप तो चलकर दिखा दिए प्रभु, आदर्श दे गए, और आप मार्ग हैं, स्वतः आप मार्ग हैं। तो जब आप मार्ग हैं तो आप कैसे चले, आपके पद चिन्हों को ही हम देखकर चल सकते हैं। तो आप तो गाली सुनकर गाली नहीं देते थे, किसी को धमकी भी नहीं देते। हमारा जीवन कैसा है प्रभु, आप तो लोगों के दोष को अपने ऊपर ले लीजिए, हम तो दूसरों को, हम तो अपने ही दोष को स्वीकार नहीं करना चाहते और दूसरों को दोषी ठहराते हैं। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा
परमेश्वर हम सबों की सहायता करें कि वाकई में सुंदर, ये अद्भुत सुंदर जीवन है, इसमें कोई शक नहीं, अनमोल जीवन है। और जिनके पास ये जीवन है उनके पास ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। क्यों? इसलिए कि प्रभु यीशु ने कहा, जब तक पिता किसी को खींच न ले तब तक कोई वो प्रभु यीशु के पास आ नहीं सकता। मतलब जब तक पिता की इच्छा ना हो उसके पास कोई आ नहीं सकता। जब तक पिता कोई पौधा ना लगाए तब तक वो पौधा आगे बढ़ नहीं सकता। प्रभु यीशु ने भी कहा, जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अनमोल जीवन दिया है हमको, और इसी कारण से उस परमेश्वर की इच्छा है कि इस अनमोल जीवन को हम बहुत ही गंभीरता से ले। प्रिय भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से हम बहुत ही अंतिम समय में हैं, हम सब जान रहे हैं इस बात, बहुत ही अंतिम समय में है। वन वर्ल्ड ऑर्डर लगने का है, ख्रिस्ट विरोधी का आने का समय है, रैप्चर का समय है, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है तो भी हमारे जीवन में, जो हमको अवसर पर अवसर देते चले जा रहे हैं। और इसलिए इन अवसरों को हमको बहुमूल्य समझना चाहिए, अपने जीवन को बहुत गंभीरता के साथ देखना चाहिए। प्रभु जी, वो जीवन मेरे पास जो था आरंभ में, वो आनंद और शांति, वो भरपूरी, वो उन्माद उद्धार का, क्या अभी मेरे पास है? हमको जांचना ही चाहिए, एक विश्वासी को जांचना ही चाहिए, और नहीं तो फिर आगे चलकर वो धोखा हो सकता है हमारे साथ यदि हम नहीं जांचेंगे तो। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करें कि हम बहुत ही गंभीरता के साथ इन वचनों को लें, अपने आप को जांचें। प्रभु यीशु के वचन बहुत ही जीवन के विषय में जो वचन है, वो बहुत सारे चेलों ने कहा था, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 61-62 पद में, बहुत प्रभु आपकी बातें बहुत ही कड़वी लगती है, हमको नागवार लगती है। हम तो चेलों ने कहा, 12 प्रेरितों ने कहा कि प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास, और इस कारण से ये सच है कि परमेश्वर का वचन बहुत गंभीर है और भक्ति का भेद भी बहुत गंभीर है, और इस कारण से हमको लाइटली कभी भी लेना नहीं चाहिए परमेश्वर के वचन। और इसलिए परमेश्वर अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा हम में से हर एक भाइयों और बहनों की सहायता करें कि यदि हम उस सफेद द्वार से प्रवेश कर चुके हैं, यदि मार्ग में हैं, तो मार्ग में हम कहाँ पर हैं? क्या आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कहने का मतलब हमारे टारगेट प्रभु यीशु है। क्या हम उसके स्वभाव के और नजदीक और हम बढ़ते जा रहे हैं? हमको जांचना ही चाहिए। या अभी भी हारा हुआ जीवन है, अभी भी गिरा हुआ जीवन है, अभी भी बुरा मानने का, अभी भी बहुत सारी बातों में अपनी इच्छा को पूरा करने का क्या जीवन है? इसलिए हमको सबको जांचना ही चाहिए। परमेश्वर हर एक को आज के दिन में आशीषित करे। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं भाई चार्ल्स के जीवन के लिए, और उनके द्वारा आज का जो वचन बांटा गया, फिर से उन्होंने स्मरण दिलाया है आत्मा में होकर कि हम अपने जीवन के विषय में चौकस रहें, मार्ग सकरा है। आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब अपने आप को इस वचन के प्रकाश में समर्पित करेंगे अपने आप को, और प्रार्थना में हमारी अगुवाई भाई दद्दू सिंह जी बिलासपुर से अगुवाई करेंगे, और उसके बाद पास्टर पटेल के द्वारा हम आशीर्वचन के साथ समाप्त करेंगे।
प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य और पवित्र नाम में एक बार फिर से आज की संध्या आपके चरणों में है प्रभु। आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपकी सारी भलाइयों के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके तरस के लिए, और विशेषकर आपके उस बड़े प्रेम के और अनुग्रह के लिए जो आप हम पर रोज बरसाते हैं, जिन्हें हम दोनों हाथों से बटोर भी नहीं पाते प्रभु। आज के सुंदर समय के लिए, आपके दास भाई चार्ल्स पटेल के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं, जिनके माध्यम से अपने वचन के प्रकाश में एक बार फिर से हमारे उगाड़े हुए चेहरों को देखने का सौभाग्य दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कीजिए, सहायता कीजिए कि हम उस मार्ग पर चल सके जो आपने हमारे लिए निश्चित किया है, हमारे लिए ठहराया है प्रभु। आपका अनुग्रह चाहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करें सब बातों में। सारी आशीषों के लिए, आज की इस मीटिंग के लिए, सारे इक्विपमेंट्स के लिए और सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति, और प्रभु यीशु का कल्याण आज से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की सबको। जय मसीह।